कहानी की शुरुआत एक अंधेरे जंगल में होती है जहां एक छोटा सा लड़का एक खतरनाक वुल्फ से जान बचाकर भाग रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी सांस फूलने लगती है और वुल्फ उसे पकड़ लेता है। डर के मारे लड़का पलटकर अपनी क्रोबार से उस पर वार करता है, लेकिन उस क्रीचर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो उसे जोर से धक्का देकर दूर गिरा देता है। वुल्फ उस पर झपटकर उसे खत्म करने ही वाला होता है, तभी लड़का अपनी छुपी हुई डैगर निकालकर किसी तरह उसे मार देता है। दिन बीतते जाते हैं और वो अनाथ लड़का हर दिन खाने के लिए जैसे तैसे संघर्ष करता रहता है। घर परिवार कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह बचता रहता है और धीरे धीरे एक अच्छा सा एडवेंचरर बन जाता है। करीब 20 साल बाद वही लड़का अब हाजी में एक गांव में मुस्कुराते हुए चलता है। एक ग्रैनी उसे देखकर पूछती है कि आज इतना खुश क्यों है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो ग्रैनी के घुटने के दर्द के बारे में पूछता है और ग्रैनी उसके लाए हुए मेडिसिनल हर्ब्स के लिए उसे धन्यवाद देती है। उसे पता है कि ज्यादातर एडवेंचरर्स कितने सेल्फिश होते हैं, इसलिए वो हाजिमे की तारीफ करती है कि वो बिना किसी लालच के उनके छोटे से गाँव की मदद करता है। हाजिमे उसकी बात सुनकर हंस देता है। तभी ग्रैनी चालाकी से पूछती है कि क्या वो किसी सुंदर लड़की से शादी करके गांव में बसना चाहता है। हाजिमे उसकी बात अनसुनी करके गांव के डंजन की तरफ बढ़ जाता है, जहां गार्ड ग्रैंडपा गहरी नींद में सो रहा होता है। हाजिमे उसे जगा देता है और बताता है कि वो डंजन में जा रहा है, तो ग्रैंडपा उसे एक फॉर्म पकड़ा देता है। फॉर्म देखते ही ग्रैंडपा खुश हो जाता है कि आज शायद उन्हें अच्छा वाला मीट खाने को मिलेगा और जश्न मनाएंगे। फॉर्म पर साइन करके हाजिमे उसे नमस्ते कहता है और डंजन के गेट की ओर बढ़ता है, लेकिन गेट थोड़ा खुला हुआ देखकर उसे अजीब लगता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो एक स्लाइम के अंदर फंसी होती है। घबराकर वो उसे बाहर खींच लेता है और लड़की हैरान रह जाती है कि वो अभी भी जिंदा है। बचते ही वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे अभी अभी डीमन लॉर्ड से लड़कर आई हो। हाजिमे उसे याद दिलाता है कि स्लाइम दुनिया का सबसे कमजोर मॉन्स्टर होता है, लेकिन लड़की सुनती ही नहीं। वो खुद को रिरुई बताकर उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करती है और हाजिमे का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाती है। अचानक हाजिमे उसे हल्का सा सिर पर चपट लगाकर डांटता है कि बिना इजाजत इतने डेंजरस डंजन में कैसे घुस आई। रिरुई सारा दोष ग्रैंडपा पर डाल देती है कि वो सो रहा था, तो हाजिमे उसे समझाता है कि वो उसे जगा सकती थी। फिर वो पूछता है कि इतनी छोटी लड़की यहाँ एडवेंचर करने क्यों आई है। हाजिमे जब उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो रिरुई बताती है कि उसे छोड़ दिया गया था। वो मुंह बनाकर कहती है कि अब वो खुद ही सरवाइव करेगी। हाजिमे थोड़ा शांत होकर पूछता है कि क्या वो इसी गाँव की है, तो रिरुई बताती है कि वो तो एक मर्चेंट की गाड़ी में छुप कर यहाँ पहुंची है। ये सुनकर हाजिमे समझ जाता है कि गाँव का ऑर्फनेज उसे नहीं अपनाएगा क्योंकि वो यहाँ की नहीं है, और अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो रिरुई सीधा शहर की गंदी बस्तियों में पहुंच जाएगी। वो वापस डंजन के अंदर की ओर मुड़ जाता है और रिरुई जिज्ञासा में उसके पीछे पीछे आने लगती है। हाजिमे बताता है कि वो तो बस मीट हंट करने आया है। मीट शब्द सुनते ही रिरुई के पेट से आवाज आने लगती है, लेकिन हाजिमे साफ कह देता है कि वो अपना लूट किसी से शेयर नहीं करेगा। रिरुई दिखावा करती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और फिर भी उसकी मदद करने के बहाने उसके पीछे चल देती है। हाजिमे उसे याद दिलाता है कि अभी अभी वो स्लाइम में फंसी थी, तो रिरुई तुरंत बहाना बनाती है कि बस थोड़ी केयरलेस हो गई थी। हाजिमे उसकी नॉन स्टॉप बातें पूरी तरह इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तभी अचानक उनके सामने एक ह्यूज सा बोर खड़ा मिलता है। इतना बड़ा जानवर देखकर रिरुई डर के मारे चिल्ला पड़ती है और वहीं पर अपने कपड़े गीले कर देती है। हाजिमे उसे चिढ़ाने की बजाय पूरा ध्यान बोर को गिराने पर लगाता है। जैसे ही बोर उस पर तेजी से चार्ज करता है, हाजिमे अपना हथियार निकालकर बिना किसी दया के उसे काबू में कर लेता है। कुछ देर बाद हाजिमे रिरुई को पास की नदी पर साफ करवाने ले जाता है, जहाँ रिरुई देखती है कि बोर अभी भी जिंदा है। हाजिमे समझाता है कि उसका खून निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। फिर वो बोर की जगुलर वेन काट देता है। ये सब देखकर रिरुई से सहा नहीं जाता। थोड़ी देर बाद हाजिमे अपने क्वेस्ट के सामान लेकर गिल्ड रिसेप्शनिस्ट ऑलिव के पास पहुंचता है। ऑलिव उसे अच्छे काम के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन जैसे ही वो लूट देखती है, उसकी नजर रिरुई पर पड़ जाती है, जो बिल्कुल अलग ही दिख रही होती है। हाजिमे तुरंत सफाई देता है कि वो कोई ह्यूमन ट्रैफिकर नहीं है। ऑलिव पूछती है कि अब इस बच्ची को कहाँ भेजे। रिरुई चुप रहती है और हाजिमे सोचता है कि शायद गाँव के चर्च जाकर बात करनी चाहिए। वो रिरुई को ऑलिव के पास छोड़कर चर्च की तरफ चल देता है। चर्च पहुँचते ही बुजुर्ग प्रीस्टेस उसे पहचान कर मुस्कुराते हुए मिलती है। वो हाजिमे की अच्छाइयों को जानती है, इसलिए पूछती है कि क्या वो प्रार्थना करने आया है, लेकिन हाजिमे बताता है कि वो बस घूमते घूमते आया है और पूछता है कि क्या चर्च एक बच्चे का ध्यान रख सकता है अगर वो हर महीने खाना भेजे। प्रीस्टेस सोचकर बताती है कि एक बच्चे के लिए हर मौसम के कपड़े, बिस्तर, पढ़ाई का खर्च, दवाइयाँ, बर्तन सब चाहिए होते हैं। सिर्फ हर महीने थोड़ा सा मीट भेज देने से काम नहीं चलता। यही सुनकर हाजिमे समझ जाता है कि चर्च के लिए हर ऑर्फन का ध्यान रखना कितना मुश्किल है। प्रीस्टेस फिर पूछती है कि क्या वो अपनी बेटी को यहाँ छोड़ना चाहता है। हाजिमे तुरंत मना कर देता है और बताता है कि रिरुई तो बाहर की एक लड़की है जिससे वो बस यूं ही मिल गया। प्रीस्टेस उसकी नेक दिली की तारीफ करती है, लेकिन साफ कह देती है कि उसकी भी सीमाएं हैं। इसके बाद हाजिमे वापस गांव की ओर लौटता है। प्रीस्टेस की बातें सोचते हुए उसे अपना बचपन याद आता है, कैसे वो खुद भी छोड़ दिया गया था और अकेले ही जीना सीखा था। उसे समझ आता है कि सिर्फ तरस खाकर किसी को हमेशा के लिए बचा पाना आसान नहीं होता। तभी अचानक ऑलिव भागती हुई आती है और पूछती है कि क्या उसे रिरुई दिखाई दी। हाजिमे मना करता है और पूछता है कि वो गई कहाँ। ऑलिव बताती है कि वो एक अर्जेंट रिक्वेस्ट संभालने गई थी और लौट कर देखा तो रिरुई गायब थी। साथ
ही वो बताती है कि पास के पहाड़ों में एक जाइंट बीस्ट देखा गया है। ये सुनकर हजीमे को शक होता है कि कहीं रिरुई अपनी वर्थ साबित करने के चक्कर में उसी बीस्ट के पीछे तो नहीं चली गई। घबराकर वो तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ता है। जंगल में उसे ढूंढते हुए हजीमे सोचता है कि रिरुई अकेले क्यों निकल गई, और तभी उसे अपना वो समय याद आता है जब छोटा होने पर उसे भी हर दिन अकेले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। कुछ देर खोजने के बाद हजीमे देखता है कि रिरुई अकेली एक विशाल वुल्फ का सामना कर रही है। जैसे ही वुल्फ उस पर हमला करता है वो बहादुरी तो दिखाती है पर बेवकूफी सी सीधे उसका सामना करने लगती है। तभी ठीक समय पर हजीमे कूद कर आता है और एक ही वार में वुल्फ को बेहोश कर देता है। वुल्फ को हराकर वो रिरुई को डांटता है कि इतनी कमजोर सी हालत में वो कैसे भागकर यहाँ तक आ गई। रिरुई रोते हुए कहती है कि उसे भूख लगी थी, इसलिए उसे कुछ न कुछ तो शिकार करना ही था। उसकी मासूम रुलाई देखकर हजीमे के दिल में अजीब सा गिल्ट उठता है। वो उसे पकड़कर कहता है कि अब रोना बंद करो, वो उसे अपनी एडवेंचरिंग पार्टी में शामिल कर लेगा। रिरुई हैरान रह जाती है और हजीमे उठकर उसे वुल्फ उठाने में मदद करने को बुलाता है, जिससे वो और भी जोर से रोने लगती है। इसके बाद हजीमे उसे गाँव वापस ले आता है, जहाँ सब लोग उसके लाए हुए फ्रेश मीट के साथ जश्न मनाते हैं। ऑलिव थोड़ी हैरानी से पूछती है कि क्या एक बाहरी बच्ची को अपनाना सही फैसला है, और हजीमे सोचता है कि शायद वो सच में नरम पड़ रहा है। वो तय करता है कि रिरुई को सख्त ट्रेनिंग देगा, मगर उसे खाते हुए देखकर उसकी सारी टेंशन उड़ जाती है और वो बस सेलिब्रेशन का मजा लेता है। रात के बाद हजीमे अपने घर सोने जाता है। इस बार रिरुई भी उसके साथ होती है। अगली सुबह रिरुई उसे जगाती है और हजीमे जैसे ही आंखें खोलता है वो देखकर चौंक जाता है कि रिरुई एक पूरी ग्रोन अप लड़की जैसी दिख रही है। रिरुई भी घबराई हुई होती है कि उसका शरीर अचानक ऐसा कैसे हो गया। तभी अचानक वो फिर से अपनी छोटी वाली फॉर्म में लौट आती है, जिससे दोनों पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद हजीमे उसे नाश्ता कराने ले जाता है, जहाँ वेट्रेस नैटली को वो पूरी बात बताता है। नैटली शक करती है कि कहीं रिरुई किसी एंशिएंट रेस से तो नहीं है। हजीमे मजे लेते हुए बता देता है कि अडल्ट फॉर्म में उसका चेस्ट तो नैटली से भी बड़ा हो गया था। ये सुनकर भोली नैटली शर्मा कर लाल हो जाती है और हजीमे उसकी रिएक्शन देखकर मजे लेता है। नैटली के जाने के बाद हजीमे नोटिस करता है कि रिरुई कितना खाती है। वो उसे याद दिलाता है कि एडवेंचरर को अपना खाना मेहनत से कमाना पड़ता है। रिरुई छाती चौड़ी करके कहती है कि वो अपनी मेहनत से हजीमे को सब वापस चुकाएगी। नाश्ता खत्म करके हजीमे उसे लेकर एडवेंचरर गिल्ड जाता है और ऑलिव को रिरुई की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताकर वही ऑकवर्ड वाली बात दोहराता है। ऑलिव जल्दी से समझ जाती है कि रिरुई ने अडल्ट फॉर्म लिया था और हजीमे निराश हो जाता है कि वो बात कुछ और सोच रही थी। फिर ऑलिव अंदाजा लगाती है कि शायद रिरुई किसी रेयर एंशिएंट स्पीशीज से है। हजीमे रिरुई से पूछता है कि क्या उसने किसी खास सोच की वजह से ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन ऑलिव को नहीं लगता कि वो इतना आसान है। वो हजीमे को प्रॉमिस करती है कि रिरुई की स्पीशीज पर रिसर्च करेगी और पूछती है कि क्या वो आज कोई क्वेस्ट करना चाहता है। इस बार ऑलिव साधारण सा हर्ब कलेक्टिंग क्वेस्ट सुझाती है, लेकिन हजीमे कहता है कि उसे रिरुई को लड़ना सिखाना है। ऑलिव को बात समझ आती है और वो स्लाइम का शिकार करने का सुझाव देती है, क्योंकि वो सबसे आसान मॉन्स्टर्स होते हैं। ये सुनकर रिरुई खुश होकर अपनी स्किल्स दिखाने को तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद हजीमे उसे डंजन में ले जाता है, जहाँ उनका पहला स्लाइम मिलता है। रिरुई हजीमे को उस डेंजरस मॉन्स्टर से सावधान करती है, लेकिन हजीमे उसे खुद ही जाकर लड़ने को कहता है। हैरान रिरुई पूछती है कि क्या वो उसकी मदद भी नहीं करेगा। हजीमे हंसकर कहता है कि अगर स्लाइम से इतनी डरोगी तो एडवेंचरर कैसे बनोगी। आखिरकार रिरुई मान ही जाती है लड़ने के लिए, तो हजीमे उसे कुछ बेसिक सलाह देने लगता है, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना ही सीधा स्लाइम पर टूट पड़ती है और एक सेकंड में फिर से निगल ली जाती है। हजीमे उसे खींचकर बाहर निकालता है और फिर से समझाने की कोशिश करता है, मगर रिरुई बिना दिमाग लगाए अगले स्लाइम पर कूद जाती है। करीब 1 घंटे तक वो लगातार अलग अलग स्लाइम्स के पीछे भागती रहती है, पर एक भी नहीं मार पाती। उसे ऐसे भागते झपटते देखकर हजीमे सोचता है कि इतनी छोटी और छोड़ी हुई बच्ची में इतना हौसला आखिर आता कहाँ से है। कुछ देर बाद रिरुई थककर हार मान लेती है। हजीमे उसे डंजन के बाहर ले जाकर दोपहर का खाना निकालता है। वो रोटी का टुकड़ा आधा करके रिरुई को देता है, लेकिन रिरुई उसे खाने से इनकार कर देती है। हजीमे पूछता है क्यों, तो वो शर्म से बताती है कि उसने मिशन फेल कर दिया, इसलिए उसे खाने का हक नहीं है। हजीमे को समझ आता है कि सुबह उसने इतना खाया इसलिए था क्योंकि उसे लगा वो मेहनत करके सब चुका देगी, लेकिन अब जब वो एक स्लाइम भी नहीं गिरा पाई तो उसे डर है कि हजीमे उसे छोड़ देगा। छोटी बच्ची की इस मजबूरी को देखकर हजीमे समझ नहीं पाता कि क्या करे। फिर हजीमे अपना खुद का खाना भी छोड़ देता है और कहता है चल वापस डंजन। रिरुई हैरान होकर पूछती है कि वो खाने के बिना क्यों जा रहा है, तो हजीमे मुस्कुराकर कहता है कि वो अपने पार्टनर के बिना नहीं खाएगा। इस बार जैसे ही वो डंजन में घुसते हैं, रिरुई सच में हजीमे की बात मानने लगती है। हजीमे उसे स्लाइम को गौर से देखने को कहता है और तभी उसे स्लाइम के शरीर के अंदर 2 धसी हुई आंखें दिखाई देती हैं। हजीमे समझाता है कि स्लाइम की आंखें ही उसकी कमजोरी है और एडवेंचरर को हमेशा इन्हीं पर निशाना लगाना चाहिए। फिर वो एक पत्थर उठाकर स्लाइम का ध्यान भटकाता है ताकि उसकी आंखें बाहर आ जाए। जैसे ही आंखें दिखती हैं, रिरुई पीछे से चुपके से जाकर एक ही वार में स्लाइम को गिरा देती है। अपनी पहली जीत देखकर रिरुई खुशी से उछल पड़ती है। उसके बाद दोनों अपने अपने ब्रेड खाते हुए वापस गिल्ड की तरफ लौटते हैं। वहाँ पहुँचते ही ऑलिव माफी मांगती है कि उसे अभी तक रिरुई की स्पीशीज की रिसर्च करने का समय नहीं मिला। रिरुई उसे अपना स्लाइम सौंप देती है और ऑलिव उसे ले लेती है। तभी ऑलिव नोटिस करती है कि छोटी रिरुई हजीमे का हाथ पकड़े खड़ी है। ये देखकर हजीमे का चेहरा लाल पड़ जाता है। रात को ऑलिव को अचानक एक बात याद आती है, केवल सक्यूबस जाति की लड़कियां रात के समय अडल्ट फॉर्म में बदल सकती हैं। ये सोचकर कि हजीमे इस वक्त रिरुई के साथ अकेला
है। ऑलिव घबराकर सोचती है क्या वो ठीक होगा, और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक धमाकेदार एनिमे के साथ।